Imagine Swiggy has delivered 10 lakh orders, right? तो कस्टमर कैंसिल करता है ऑर्डर, ठीक है? सो रेस्टोरेंट्स अपडेट्स द मेनू, डिलीवर पार्टनर्स चेंज द लोकेशन. नाउ इमेजिन ये स्विगी नेवर क्लीन्स द ओल्ड रिकॉर्ड्स, राइट? जो भी पुराना रिकॉर्ड्स होता है कभी भी वो क्लीन करता नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इस केसेस में क्या होता है कि डेटाबेस ग्रो होती है, क्वेरीज क्वेरीज थोड़ा स्लो होने होने के लिए हो जाता है, स्टोरेज एक्सप्लोड करता है, एनालिटिक्स थोड़ा थोड़ा गलत होने के चांसेस भी होते हैं, राइट? सो इस पर्टिकुलर चीज को पोस्टग्रेस थोड़ा अलग से करता है, स्ट्रेन से करता है, ठीक है? इट लाइक व्हेन यू डिलीट डेटा, राइट, वो इमीडिएटली डिलीट नहीं करता उसको, ठीक है? सो वो बिहेव करता है बिटारो को अभी मत हटाओ, फ्यूचर में किसी ट्रांजैक्शन को ज़रूर पड़ सकती है, ठीक है? सो सिंगल डिज़ाइन डिसीजन क्रिएट करता है, एम वी सी सी करके होता है, वैक्यूम होता है, ऑटो वैक्यूम होता है और एनालाइज भी होता है, ट्रांजैक्शन रैप अराउंड प्रोटेक्शन भी होती है यहाँ पे. सो आज हम क्या सीखने वाले हैं टुडे, व्हाट वी विल बी लर्न, व्हाट एक्चुअली वी विल बी गोइंग टू लर्न इज लाइक व्हेन यू एग्जीक्यूट delete from orders, right? And why postgres secretly keeps that alive, वो वाला क्वेश्चन हम समझेंगे. लेट सपोज आप ऐसे समझो, लेट सपोज मैं कभी भी डिलीट फ्रॉम यूजर वेर आई डी इक्वल टू 10 पोस्टग्रेस में लिखूंगा ये पर्टिकुलर क्वेरी, तो क्या होगी? देखो इसको आंसर करो. रो क्या इमिडिएटली रिमूव हो सकता है? रो क्या रिसाइकलर भी में मूव हो जाएगा? रो मार्क करता है डेट को, या रो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एंक्रिप्टेड करता है? तो ये सवाल को समझो. कभी भी पोस्टग्रेस इक्वल्स में क्या होता है ना, लेट सपोज वेन एवर यू कभी भी आप कौन से भी ये पर्टिकुलर क्वेरी रन करोगे ना, तो वो उसको इमिडिएटली डिलीट नहीं करेगा, वो रो मार्क को डेड कर देगा, ठीक है? ये समझना ट्राई करो. सो कभी भी एक एनालॉजी एक एग्जांपल से लेता है. लेट सपोज इमेजिन करो आईपीएल की स्टेडियम है, ठीक है? सब सीट रिप्रेजेंट करती है एक डेटाबेस की रो, समझ लो वैसे, ठीक है? सो अभी विराट बैठा है सीट 101 में, ठीक है? सो लेट्स कंसिडर इट एज लाइक मैच 1 में सीट 101 इक्वल टू विराट, ठीक है? सीट 101 इक्वल टू विराट. सो अभी दूसरा मैच हुआ, विराट वो वहां से निकलता है, और क्या स्टेडियम वो सीट को डिस्ट्रॉय करती है? नहीं ना. सो सीट रिमेन जस्ट मार्क्ड, ठीक है? सीट 101 अभी अवेलेबल है, ठीक है? ऐसे समझो. सेम उसी तरह पोस्टग्रेस एसक्यूएल में भी वैसे ही होता है कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल में क्या होता है ना कि जब भी आप डिलीट का मतलब ये होता है रूल लाइक रो स्टिल एग्जिस्ट करता है बट उसको मार्क किया जाता है एज ए डेड, ठीक है? जो फिजिकली रिमूव नहीं करता. वो क्यों नहीं करता? बिकॉज पोस्टग्रेस इक्वल यूजेस MVCC. उसका मतलब क्या है? मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है? वो क्या अलाउ करता है? मल्टीपल रीडर्स अलाउ करता है, मल्टीपल राइटर्स अलाउ करता है, और ब्लॉक नहीं करता है. सो अभी आपको एक सवाल आता होगा, वाई नॉट फिजिकली डिलीट दिस इमीडिएटली, राइट? मे बी द स्लो डिस्क, ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन पोस्टग्रेस इक्वल बग और सिक्योरिटी. सो क्या हो सकती है? ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये चीजें करते हैं लोग, ठीक है? फिजिकली डिलीट नहीं होता है. तो अब हम समझते हैं कि MVCC क्या होता है. एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या करता है ये चीज एग्जैक्टली, ठीक है? अभी एक पेशेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है? पेशेंट, लेट अस सपोज मेरा पेशेंट मैं ही हूँ और मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, ठीक है? अभी डॉक्टर अपडेट करता है ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, ठीक है? अभी डॉक्टर क्या करेगा? लाइक लेट सपोज कंसिडर इट एज डॉक्टर अपडेट करता है वो नेगेटिव करके, ठीक है? अभी इस कॉन्टेक्स्ट से देखो, पोस्टग्रेस एसक्यूएल कभी भी ओवरराइट नहीं करेगा, ठीक है इसको. सो वर्जन 1 में क्या हुआ? O पॉजिटिव हुआ. वर्जन 2 में क्या हुआ? O नेगेटिव हुआ, राइट?
दोनों वर्जन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होती है, बिफोर अपडेट रो 1 वो आकाश की वो पॉजिटिव थी, लाइव रो में क्या होगी अभी फिलहाल, वो नेगेटिव हो गई, ठीक है, अपडेट होने के बाद। सो इंटरव्यू पॉइंट से समझो, कभी भी पोस्टग्रेस इक्वल होती है ना, डिलीट प्लस इंसर्ट होती है, ठीक है। जब भी अपडेट करते हो डिलीट प्लस इंसर्ट होती है इंटरनली। सो ये क्या करता है, डेड टपल्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो बोथ अपडेट एंड डिलीट भी हो सकती है यहाँ पे। देखो लेट सपोज अभी समझो, सब रो जो होती है वो मेटा डेटा को हाइड करता है, ठीक है। लेट सपोज कंसिडर एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। और आपको क्या विजिबल हो जाएगी, आईडी नेम और ईमेल, राइट। लेट सपोज आईडी नेम ईमेल कॉलम में है तो सो आपको क्या नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। टी एक्स मिन, टी एक्स मैक्स, टी एक्स काउंट आईडी, टी सी आई डी। तो ये क्या होता है, उसका मतलब टी अंडरस्कोर एक्स मिन क्या है, ट्रांजैक्शन जो क्रिएट हुआ है रो के दौरान जब इंसर्ट होती है, ये एक्चुअली टी एक्स मिन करके क्रिएट होता है, ठीक है। टी एक्स मिन इक्वल टू 100 करके, लेट सपोज रो इंसर्टेड बाय टी एक्स 100 करके, ठीक है। सो लेट सपोज 100 वाले सीट में वो हो जाते हैं। टी अंडरस्कोर एक्स मैक्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन दैट डिलीटेड द रो, ठीक है, उसको डिलीट किया गया है, ठीक है, समझ रहे हो। सो डिलीटेड बाय टी एक्स 200, सो टी एक्स मैक्स इक्वल टू 200 हो जाती है, ठीक है, जो रो को डिलीट किया गया है 200 को, ठीक है। अभी टी अंडरस्कोर सी टी आई डी करके होता है, वो लोकेशन होता है एक टपल का, ठीक है। टी अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन सी आई डी जो होता है कमांड सीक्वेंस नंबर। सो ये एग्जैक्टली पोस्टग्रेस इक्वल में स्टोर टी एक्स मिन और टी एक्स मैक्स क्यों करता है, ये करता इसके लिए है कि हमको अ, ये डिटरमाइन करने के लिए, दिखाने के लिए कि रो विजिबिलिटी कहाँ है, ठीक है, मल्टी वर्जन कंकरेंस कंट्रोल कहाँ है, दिखने के लिए वो एग्जैक्टली एक्स मिन एक्स मैक्स यूज करता है, ठीक है। लेट सपोज अभी आप एग्जांपल लेता हूँ, आप एक टेबल क्रिएट करते हो, एम्प्लॉय का टेबल, उसके अंदर आपने आईडी लगाया और नाम लगाया, वो टेक्स्ट है, ठीक है। अभी क्या करते हो, लेट सपोज आपने एक एम्प्लॉय की टेबल में एक वैल्यू इंसर्ट करी, ठीक है, एक इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज 1 आकाश करके, ठीक है। अभी आप चेक करना चाहते हो कितना साइज है उसका, ठीक है। सो पोस्टग्रेस में क्या करते हैं हम, सिलेक्ट पीजी साइज प्रिटी, पीजी रिलेशन साइज एम्प्लॉयज करके, ठीक है। सो वो आपको दिखा देगा कि कितना साइज का है, राइट। सो यू कैन फाइंड इट आउट। अभी क्या होता है, विल अपडेट इंक्रीज द डेटा पल्स, अभी अपडेट लगाते हो, ठीक है, अपडेट एम्प्लॉयज सेट नेम इक्वल टू आकाश सावंत वेयर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है। तो वो यस कर देगा, ठीक है, डेट टपल्स को इंक्रीज कर देगा, अपडेट करे किया आपने, ठीक है, अपडेट किया आपने यहाँ पे। ये पोस्टग्रेस इक्वल इस रो को रिमूव करेगा, एग्जैक्टली नहीं, इस केस में तो एग्जैक्टली डिलीट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो उस चीज को वो डेड मार्क कर देगा, ठीक है। अभी लेट सपोज आपको डेड टपल्स को चेक करना है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, अभी देखो जो भी आपने कॉलम में लगाया है, सिलेक्ट रिलेशनल नेम आर ई एल नेम एन डेड टपल करके डाल दो, फ्रॉम पीजी स्टैट यूजर टेबल्स करके डाल दो, ठीक है। सो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हो रही है। लेट सपोज इसको सिंप्लीफाई करता है, इतना सारा मैंने जस्ट यूज केस समझाने के लिए किया था। सो डिलीवरी पार्टनर एक ऑर्डर को ख़त्म करता है, उनका बैग एम्प्टी हो गया, ठीक है। अभी क्या वो कंपनी उस उस बैग को फेंक देंगे क्या, नहीं ना, उसको रीयूज करेंगे। सो सेम आइडिया उसको वैक्यूम करता है। वैक्यूम का मतलब ये होता है कि हम डेड टपल्स को रिमूव करते हैं, हम उस स्पेस को रीयूजेबल बनाते हैं, ठीक है। सो उसका कमांड हम वैक्यूम करके यूज करते हैं। इफ एनीवन डजंट नो दैट, कभी भी जो भी डिलीट करते हो आप, वो डिलीट पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होती है,
कि डेड रोज क्लीन हो जाती है, स्पेस रीयूजेबल हो सकता है और विजिबिलिटी मैप अपडेट भी होने का चांसेस होता है और फाइल साइज यूजुअली सेम ही हो रहता है। ठीक है, सो जब भी आप ये वैक्यूम कौन सा भी एक टेबल लगा रहे हो तो ये वाला चीज़ें होंगी। ठीक है, डेड रोज क्लीन होगा, स्पेस रीयूजेबल होगा, विजिबिलिटी मैप अपडेट होगा और फाइल साइज यूजुअली सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो वैक्यूम में फाइल साइज को रिड्यूस कर सकता है? यूजुअली नो, आंसर इज नो। ठीक है, क्यों नहीं करता? बिकॉज ये स्पेस को रीयूजेबल बनाना होता है, सो वो ओएस को रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, सो अभी बिफोर टेबल साइज 100 MB की थी, आफ्टर वैक्यूम भी उतना ही रहेगा। ठीक है, बट फ्यूचर इंसर्ट रीयूज करता है उस स्पेस को। ठीक है, अभी समझो कि अभी ट्रेन कोच है, इमेजिन करो एक ट्रेन कोच है, वहाँ पे पैसेंजर कौन से भी स्टेशन में लीव करेंगे। ठीक है, सीट्स तो एम्प्टी रहेंगी, राइट? सो कोच साइज भी रिमेन भी वो ही रहेगा, करेक्ट? तो उस वैक्यूम को सीट को रीयूज करेगा ना। ठीक है, लेट सपोज अभी जो बंदा अभी वो एक वाई डेस्टिनेशन में उतरा और दूसरे डेस्टिनेशन जो बंदा आया, तो वही सीट वो यूज करेगा ना, दूसरा थोड़ी वो रिप्लेस करेगा, नया थोड़ी बनाएंगे उसको। ठीक है, समझो इस बात को अभी। और दूसरा चीज है वैक्यूम फुल, तो ये क्या करता है, वो ब्रांड न्यू कोच होता है, नए पैसेंजर को मूव करता है और पुराने कोच को डिलीट करता है। ठीक है, सो ऐसा समझो इसको। वैक्यूम फुल एम्प्लॉयज करके होता है कि ये टेबल को स्ट्रिंग करता है और स्पेसिस को रिटर्न करता है ओएस को, और एक्सक्लूसिवली लॉक लगती है, ब्लॉक राइट्स रखता है, एक्सपेंसिव होता है ये चीज़। ठीक है, बट इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है इसमें, क्या समझना जरूरी है यहाँ पे? डिफरेंस यहाँ पे ये है वैक्यूम और वैक्यूम फुल। वैक्यूम में क्या होता है, रीयूज होता है स्पेस में, वैक्यूम फुल में रिकवर करता है स्पेस को। यहाँ पे कौन सा भी लॉक नहीं लगता है, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली लॉक लगता है वैक्यूम फुल में। ये थोड़ा फास्ट होता है वैक्यूम में, वैक्यूम फुल में थोड़ा स्लो हो जाता है। और वैक्यूम में श्रिंक नहीं होती है, बट वैक्यूम फुल में श्रिंक्स होता है। ठीक है, सो ये वाला डिफरेंस है, आप ये समझ जाना। ठीक है, सो यहाँ पे हम समझना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन जो रैप अराउंड होता है ना, कि यार 1 से 4 बिलियन है, देन 1 से 1 2 3 सो वन, ट्रांजैक्शन आईडीज जो होती है 32 बिट की होती है, मैक्सिमम 4 294 967 295 होती है। जब भी ओवरफ्लो होगा, जो भी पुराने रोज होते हैं वो यूज हो जाते हैं फ्यूचर के रोज के लिए। ठीक है, सो दैट डेटाबेस विजिबिलिटी रहे, बनी रहे। ठीक है, वो ये वाला चीजें होती है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए रैप अराउंड क्या यूज करते हैं, वैक्यूम फ्रीज यूज करते हैं। ठीक है, सो वैक्यूम फ्रीज जो भी टेबल है वो यूज कर सकते हो। सो जो क्या होता है इसमें, रो थोड़ा ट्रांजैक्शन आईडी में फ्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पुराना कभी भी ऑलवेज विजिबल रहता है। लेट सपोज आप बैंक का ले लो, इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ केयर ले लो, जब मस्ट भी वो भी फ्रीज में ही रिलाय करता है। ठीक है, अभी लेट सपोज एक फाउंडर है, डेली क्लीन ऑफिस करता है, ऑफिस को क्लीन करता है। ठीक है, फाउंडर डेली ऑफिस को क्लीन करने का ये इम्पॉसिबल टास्क है, तो वो क्या करता है, एक इंटर्न को हायर करता है, इंटर्न ऑटोमेटिकली उसको क्लीन करेगा, सो वही ऑटो वैक्यूम करता है। ठीक है, वो जो जस्ट बैकग्राउंड में रन करता रहता है। तो वो क्या होती है, पहला चीज वो डेड टपल्स को रिमूव करेगा यूजिंग अ क्लीन अप कमांड, बाद में एनालाइज करेगा स्टैटिस्टिक्स अपडेट करके, बाद में रैप अराउंड को प्रिवेंट करेगा वैक्यूम फ्रीज के नज़रिए से, बाद में हम उसको ऑटो वैक्यूम को शो करते हैं और आउटपुट ऑन हमको ऑन सेटिंग्स मिल जाती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें, ऑटो वैक्यूम थ्रेशोल्ड, ऑटो वैक्यूम स्केल फैक्टर, परसेंटेज ट्रिगर करने के लिए, वैक्यूम थ्रेशोल्ड मिनिमम डेड टपल्स को देखने के लिए। ठीक है, और ऑटो वैक्यूम एनालाइज थ्रेशोल्ड के लिए, थ्रेशोल्ड को एनालाइज करने के लिए, ऑटो वैक्यूम फ्रीज मैक्स हीच देखने के लिए, जो रैप अराउंड प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। और दूसरा चीज हो जाता है एनालाइज प्रोसेस का। सो कॉलेज अटेंडेंस एनालॉजी का समझो, जब भी टीचर
टीचर को स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो वो क्या करेगा कि देखेगा कि 80% स्टूडेंट प्रेजेंट है, 20% एब्सेंट है। ठीक है, सो पोस्टग्रेस इक्वल क्या ऑप्टिमाइज करता है, रो काउंट को ऑप्टिमाइज करता है, जो लाइक नया वैल्यूज आती है डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, और उसके लिए हम कमांड्स यूज करते हैं एनालाइज। ठीक है, सो इसका बेनिफिट क्या हो जाते हैं, बेटर क्वेरी प्लान्स मिल जाती है, फास्टर जॉइन मिलती है, बेटर इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं उसको। विदाउट ये एनालाइज आप नहीं यूज करोगे ना, तो क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू सो एंड सो। ठीक है, सो प्लानर यहाँ पे गेस करता रहेगा, गलती से गेस करता रहेगा। ठीक है, कभी भी आप एनालाइज करोगे उसको, ऑप्टिमाइजर को, वो उसको पता होता है कि रोज कितना है और कितना मैच कर रहा है इंडेक्स को यूज करके। ठीक है, जब भी आप यूज कर रहे हो ना डिलीट फ्रॉम यूजर, टेबल साइज कभी भी चेंज नहीं होता है यहाँ पे। क्यों, वैक्यूम रन नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, जब भी आप वैक्यूम फुल करते हो एप्लीकेशन फ्रीज होगा। क्यों, एक्सक्लूसिवली लॉक अक्वायर होता है वहाँ पे। और क्वेरी कभी भी स्लो क्यों होता है, जब भी आप बल्क इंसर्ट करते हो स्टैटिस्टिक्स आउटडेटेड हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, और इसको देखने के लिए आप ट्राई कर सकते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ई कॉमर्स का ऑर्डर क्लीनअप सिस्टम बना सकते हो, जहाँ रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप ये वाला करो, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आप ये मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, लाइक इफ़ यू आर ए DBA इंजीनियर और समथिंग, सो इसको करना स्टार्ट करो। एक ऑर्डर्स टेबल क्रिएट करो, 1 लाख रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करो, डिलीट करो 50,000 रिकॉर्ड्स को, चेक करो डेट टपल्स को, रन करो वैक्यूम को, एनालाइज करो, कंपेयर करो एग्जीक्यूशन प्लान्स को, और यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड लर्निंग्स क्या होगी, मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल का समझ में आएगा, आपको डेट टपल्स कैसे क्या होता है वो सब कुछ समझ में आएगा, वैक्यूम समझ में आएगा, एनालाइज पता चलेगा, और क्वेरी प्लानर का भी आपको पता चल जाएगा। राइट, सो ये वाला चीज़ें है, सो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स अभी ज़्यादातर लोग क्या करते कॉमन मिस्टेक, लाइक मिस्टेक नंबर 1, डिसेबलिंग ऑटो वैक्यूम। ऑटो वैक्यूम को डिसेबल करने से क्या होता है, टेबल ब्लोट होने के लिए स्टार्ट हो जाती है, क्वेरी थोड़ा स्लो होने के लिए स्टार्ट हो जाता है, रैप अराउंड की रिस्क होती है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2, रनिंग वैक्यूम फुल डेली क्या कर सकता है, ब्लॉक करेगा, डाउन टाइम आ सकती है क्वेरीज में। और मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग एनालाइज। एनालाइज को इग्नोर करने से क्या होती है, रिजल्ट एग्जीक्यूशन प्लान्स में बहुत सारी गलतियां आ सकती है। मिस्टेक नंबर 4, नॉट मॉनिटरिंग डेट टपल्स। ठीक है, मिस्टेक नंबर 5, लार्ज बैच अपडेट्स विदाउट मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी। मेंटेनेंस की स्ट्रैटेजी यूज ना करे तो ये सब चीज़ें हो सकती है। कौन से यूज केसेस है इसके लिए, अमेजोन में ऑर्डर अपडेट हो गया, स्विगी में लोकेशन अपडेट हो गई, नेटफ्लिक्स में आप हिस्ट्री व्यू कर रहे हो, और ज़ेरोधा में आप ट्रेड कर रहे हो रिकॉर्ड्स को, हॉस्पिटल पेशेंट का रिकॉर्ड हो गया, बैंकिंग में अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। सो इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से, इफ वेदर यू आर अ DBA इंजीनियर, वेदर यू आर अ बैकएंड इंजीनियर बिल्डिंग लाइक फुल स्केल एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, तो ये सब एक्सपेक्टेड है आपके पास। सो अभी ये सब नोट डाउन कर लो, व्हाट इज अ डेट टपल। डेट टपल एक रो डिलीट और अपडेट, जब जब भी आप रो डिलीट करते हो तो वो फिजिकली प्रेजेंट रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड वैक्यूम। डिलीट रो को डेड करता है, वैक्यूम स्पेस को रिक्लेम करता है। ठीक है, अभी व्हाट इज अ WMVCC, ये कंकरेंसी मॉडल है जो अलाउ करता है मल्टी वर्जन्स ऑफ डेटा। ठीक है, अब कभी भी वैक्यूम फुल कभी भी डेंजरस क्यों है, एक्सक्लूसिवली लॉक लग जाती है यहाँ पे। और ट्रांजैक्शन रैप अराउंड क्या होता है, TXID ओवरफ्लो पुराने जो रो होता है उसको इनविजिबल बना देता है। ठीक है, और व्हाट इज अ वैक्यूम फ्रीज, ये ट्रांजैक्शन आईडी को फ्रीज कर देता है टू प्रिवेंट अ रैप अराउंड के लिए। ठीक है, और एनालाइज क्या होता है पोस्टग्रेस में,
ये स्टैटिस्टिक्स होता है ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। और ऑटो वैक्यूम क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्लीन अप करता है और स्टैटिस्टिकली अपडेट करता है, ठीक है। क्यों अपडेट अपडेट डेट टपल क्रिएट करता है, क्योंकि पोस्टग्रेस इक्वल्स एक न्यू रो वर्जन बनाता है, ठीक है। और विजिबिलिटी मैप क्या होती है, मेटा डेटा जो वैक्यूम और इंडेक्स ओनली स्कैन्स के लिए यूज होता है, ठीक है। सो और रिफ्लेक्श जो क्यों क्यों पोस्टग्रेस सिक्वल इमिडिएटली रोज को नहीं डिलीट करता, ठीक है। एमवीसीसी कंसिस्टेंसी और कंट्रोल वो मेंटेन करता है, क्यों एक नया रिकॉर्ड नहीं, नया रो नहीं क्रिएट करता, ये रीडर्स और राइटर्स के लिए समझने के लिए साइमल्टेनियसली समझाता है वो, ठीक है। एनालाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑप्टिमाइज करता है डिसीजन को डिपेंडिंग अपॉन द स्टैटिस्टिक्स कैसा है। आपको ऑटो ऑटो वैक्यूम कभी भी इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लोट को प्रिवेंट करता है और रैप अराउंड को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो कभी भी आप करोगे ना, दिस आर द टास्क परफॉर्म करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो होमवर्क आपका ये रहेगा, ठीक है, कि एक टेबल क्रिएट करो 100,000 रोज का, अपडेट करो 50,000 का, ऑब्जर्व करो डेट टपल्स, वैक्यूम को रन करो, एनालाइज करो, कंपेयर करो प्लान्स को बिफोर एंड आफ्टर एनालाइज, ठीक है। और पोस्टग्रेस सिक्वल को समझो विजिबिलिटी मैप डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ठीक है। ठीक है। सो अभी जब भी आप करते हो ना, लाइक मेक श्योर दैट यू टेक अ लिंक्डइन चैलेंज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। फाइनल टेक अवे ये है कि डिलीट फ्रॉम यूजर्स कभी भी करते हो तो पोस्टग्रेस सिक्वली क्वाइटली स्टार्ट करता है लॉन्ग जर्नी से, डिलीट होता है, डेट टपल क्रिएट होती है, वैक्यूम होती है, विजिबिलिटी मैप होता है, एनालाइज होता है, ऑटो वैक्यूम होता है, फ्रीज होता है, रैप अराउंड प्रोटेक्शंस होती है, ठीक है। ये समझो इसको, ये एक सेपरेट CRUD डेवलपर और बैकएंड इंजीनियर को सेपरेट नहीं करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम अ डेटाबेस इंजीनियर। सो दिस इज what I believe. Today, code is a one small step towards becoming a software engineer, become a better software engineer, actually. Become a better scalable backend engineer. That is what I believe, actually.